सो आज हम जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। एवरीबडी, जब ये वीडियो एंड हो जाएगा आप इसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेना। साथ ही साथ जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे वो संघ लोक सेवाएं को पेपर हो, स्टेट पीसीएस का पेपर हो या वनडे एग्जाम का प्रिपरेशंस हो, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चंस हैं वो डील कर लेंगे। ओके, ये प्रैक्टिकल जरूर आप करना इस वीडियो को, इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद। ओके, जैनिज्म बौद्धिज्म के साथ साथ बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ था, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि सिर्फ जैनिज्म बौद्धिज्म को ही रूप दिया गया? क्योंकि देखिए, हम फोकस कर रहे हैं एग्जाम पे, तो एग्जाम में जैनिज्म बौद्धिज्म के बारे में ही बात किया है, फोकस किया है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं। ओके, इसलिए हम फोकस करके बात करेंगे जैनिज्म और बौद्धिज्म पे। ओके, जैन धर्म बुद्ध धर्म को आप अकेले कभी मत पढ़ना कि एक बार जैन धर्म कर लिया फिर अगले दिन बुद्ध धर्म कर लिया। जब भी आप पढ़ो इन दोनों का तुलना करके पढ़ो, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इन दोनों को साथ साथ पढ़ लो। वन टाइम स्पॉट में सारी बातें खत्म हो जाएंगी, सारा का सारा चीजें समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मिसलेनियस टॉपिक में हैं, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसको एक बार में साथ में कर लेंगे, चीजें कवर हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको शुरू होने से पहले उनके कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी शुरुआत क्यों हुई थी। ऐसा तो है नहीं कि भारत धर्म विहीन देश था, धर्म तो चले आ रहे थे। ऐसा क्या कारण था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्मों का उदय हुआ भारत में? इनके पतन की भी बारे में बात करेंगे। उदय तो बात करेंगे, पतन क्यों हो गया? हालांकि आज जैनिज्म बुद्धिज्म है, लेकिन जिस हिसाब से इनका उत्थान हुआ था उस लेवल में आज इनके अनुयायी नहीं है। ओके, तो इस पे भी बात करेंगे। छठी ईसा पूर्व की बात है। छठी ईसा पूर्व के उत्तर मध्य भारत में गंगा घाटी के जो क्षेत्र में एक और जहां विशाल साम्राज्य, मगध जैसे साम्राज्य का स्थापना हो रहा था, विकास हो रहा था, दूसरी ओर वैदिक ब्राह्मण कर्मकांड और दोषों की प्रतिक्रिया में अनेक संप्रदायों और मतों का उदय भी हो रहा था। ये महत्वपूर्ण कारण है, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। उत्तर वैदिक काल में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व नए दर्शन के साथ दो धर्मों का उदय हुआ। ये कोट लाइन याद रखना, 5वीं शताब्दी। उत्पत्ति के कारण क्या है? जटिल वैदिक कर्मकांड, अंधविश्वास, उपनिषद की शिक्षाओं में अत्यधिक दार्शनिकता का होना, जटिल वर्ण व्यवस्था, व्यापार एवं आर्थिक समृद्धि के बढ़ने के कारण जो वैश्य थे वो अपनी पर्सनल समृद्धि, पर्सनल विकास लगे करने। ठीक है, ब्राह्मणों के सर्वोच्चता के कारण समाज में तनाव, पशुधन की बलि का उस समय चलन था। ये कारण था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के साथ साथ कई सारे धर्मों का भी उदय हुआ। ओके, आई होप सो कि आप इतना समझ गए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय का कारण क्या था। ओके, आते हैं बौद्ध धर्म पे। तो जो यह संप्रदाय है, ओके, बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में बात करने के बाद हम चलेंगे बौद्ध धर्म पे, क्योंकि संस्थापक हैं। संस्थापक के बारे में बात करने, क्योंकि इन्होंने ही स्थापना किया है, इससे बात करते करते बढ़ेंगे बौद्ध धर्म पर। तो गौतम बुद्ध हैं, ये 563 बीसी से 483 बीसी का इनका समय काल रहा है। ये भी आपको याद रखना। यहां से इस वाले टाइमिंग से जैनिज्म वाले टाइम में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं दोनों को साथ में कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली होता क्या है कि बोलता है गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड, हम बता देते हैं जैन का टाइम पीरियड। ओके, तो याद रखना, ये भी आपको याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो 563 बीसी से 483 बीसी का इनका समय काल रहा है। इनको सिद्धार्थ के भी नाम से जानते थे, शाक्य मुनि के भी नाम से जानते थे, तथागत के भी नाम से इनको जाना जाता था। पिता का नाम शुद्धोधन है, माता महामाया, मौसी गौतमी है। इनका जो पालन पोषण है बचपन से वो गौतमी ने ही किया है। जन्म स्थान लुम्बिनी है। लुम्बिनी आज के समय में नेपाल देश में है, जो कि शाक्य गणराज की राजधानी है लुम्बिनी। ओके, शाक्य वंश से भी जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ। ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चंस में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, 29 के एज में इन्होंने गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में
गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से इंगित किया गया है। याद रखना, ये पूछता है कि महाभिनिष्क्रमण का टाइमिंग क्या था गौतम बुद्ध का, तो 29 के एज में इन्होंने गृह त्याग किया था। ओके। शिक्षक अलार कलाम और रुद्रका रामपुत्र, शिक्षक का नाम याद रखना है। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में बैसाख पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष, जिसको कि बोधि वृक्ष, बिहार में पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष को जीआई टैग भी मिला हुआ है। बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसको कि आम भाषा में पुनपुन नदी भी कहते हैं, निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। आते हैं प्रथम उपदेश पे। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। तो 5 शिष्यों को सारनाथ, सारनाथ आज के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इन्होंने पहला जो उपदेश है वह 5 शिष्यों को सारनाथ नामक स्थान पर दिया है, जिसमें प्रथम शिष्य के रूप में महाकश्यप भी शामिल थे। महाकश्यप को मैंने क्यों इंगित किया, इनकी आगे इन पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनका यूज है, इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया। आप भी अंडरलाइन कर लेना अपने शॉर्ट नोट्स में। ओके। महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म में जब बुद्ध की मृत्यु हुई उसको मृत्यु न बोल करके महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। याद रखना, 483 ईस्वी कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं पे जो महावीर हैं, महावीर का 72 की एज में मृत्यु हुआ था। आगे देखेंगे, इसलिए मैंने बोला कि दोनों में कंफ्यूजन होता है, हम साथ ही साथ लेकर चल रहे हैं। पहले हम बुद्ध को खत्म कर लेंगे, फिर जैन पे आएंगे, फिर दोनों के अंतर को देख लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू पे आएंगे। बिल्कुल 80 से 90% मामले डील हो जाएंगे सिर्फ इस वीडियो से, इनसे जुड़े टॉपिक पे। ओके, चलिए। तो 80 वर्ष की उम्र में, जो कि समय था 483, कुशीनगर में इनका ये महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ। ओके। साहित्यिक स्रोत की बात करें बौद्ध धर्म के साहित्यिक स्रोत के बारे में, तो सिलोन के साहित्य महावंश, दीपवंश, वातागमनी के आत्मकथा से, तिब्बती ग्रंथ दिव्यवदान कालचक्र से, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से भी आ चुके हैं। जो सुत्त पिटक है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित यहां पर कथाएं एकत्रित की गई हैं। तो सुत्त पिटक अगर एग्जाम में पूछता है तो बताएंगे कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित यह पिटक है। विनय पिटक मठों से संबंधित नियम को बताता है। अभिधम्म पिटक बुद्ध धर्म के उपदेश एवं सिद्धांत को बताता है। इन पिटकों को याद रखना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक कथाएं बुद्ध के जन्म से संबंधित कहानियां इसमें संकलित हैं। मिलिंद पन्हो यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन है। कहाँ? मिलिंद पन्हो में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ एग्जाम में आ चुके हैं। प्लीज इसको आप याद रखना कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध धर्म के। संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत संभव है। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसको प्लीज आप स्टार डाल लेना, यहां से भी क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजन से भरे हुए पूछे गए हैं। अष्टांगिक मार्ग पे आते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। ओके, यह ज्ञान, आचरण एवं आध्यात्मिक पहलुओं की अंतर संबंधी गतिविधियों का समन्वय है। ओके, अष्टांगिक मार्ग के विषय की बात करें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक अभिव्यक्ति, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ओके, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं एवं प्रतीक। गर्भाशय वंश को सफेद हाथी से इंगित किया गया है। जाति जन्म को
कमल संगीत किया गया है, महाभिनिष्क्रमण जो कि गृह त्याग जो कि 29 के एज में इन्होंने किया था, घोड़ा संगीत किया गया है, निर्माण ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी जिसको कि निरंजना नदी कहते हैं के तट पर मिला था, 35 की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश चक्र संगीत किया गया है, कहां पे, सारनाथ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। समृद्धि को शेर संगीत किया गया है, महापरिनिर्वाण मृत्यु को स्तूप से इंगित किया गया है, 80 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हुआ था। यौवन को साढ़ से इंगित किया गया है। ओके, पंचशील बुद्ध ने बौद्ध मठ के अनुयायियों एवं अन्य लोगों के लिए आचरण से संबंधित 5 सिद्धांतों को दिया था, इसको पंचशील के नाम से जाना गया है। क्या क्या? अहिंसा, चोरी न करना, व्यभिचार से दूर रहना, झूठ न बोलना, मद्य सेवन न करना, ऐसे कोई भी तरल या ठोस पदार्थ जिससे कि नशा का भाव उत्पन्न हो, ऐसे चीजों से दूर रहने के लिए बातें यहाँ पर कही गई हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी अनात्मवादी है। जो बौद्ध है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, और जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा में भी विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, इन दो मतों में विभेद हो सकता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना याद रखिए कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। उसका भी आगे चलकर खंडन हुआ था, उस पर बात करेंगे। फिलहाल इतना आपको नोट डाउन करना है। महत्वपूर्ण बौद्ध दार्शनिक मोगलीपुत्र टिस्स, इससे प्रभावित होकर अशोक ने धम्म अभियान शुरू किया। अश्वघोष, इसने बुद्ध चरित्र एवं संस्कृति नाटक सारिपुत्र प्रकरण लिखा। नागार्जुन, इसने महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक विचारधारा की स्थापना की और शून्यवाद का सिद्धांत दिया। इसने माध्यमिकरिका नामक ग्रंथ की रचना की। बुद्ध घोष, थेरावादी शाखा का प्रमुख प्रवक्ता, इसने विशुद्ध मार्ग की रचना की। धर्म कीर्ति, याद रखना, यह नालंदा के शिक्षक थे जिन्हें भारत का कांट भी कहा जाता है। कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको प्लीज आप स्टार रूप में नोट डाउन कर लेना, धर्म कीर्ति। ओके, बौद्ध संगतियां काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। या तो कभी इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ लेगा, या किस राजा के संरक्षण में ये संगतियां की गई हैं, किसके द्वारा की गई थी, कहां पर की गई थी, ये पूछा जाता है। तो प्रथम जो है वह 383 BC में स्थान राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। संरक्षक राजा अजातशत्रु। इस संगति का परिणाम क्या हुआ? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को पिटक में संकलित करना, जो कि हमने 3 पिटक के बारे में देखा ना, ठीक है, तो संकलित करना, इसको पिटको कर लो, पिटको में संकलित करना। उपालि द्वारा विनय पिटक, सुत्त पिटक का संग्रह किया गया, ये भी आपको याद रखना है, उपालि के द्वारा। जो दूसरा संगति है वह 383 BC में होता है, वैशाली में। अध्यक्ष सुबुकामी है, संरक्षक राजा कालाशोक। ओके, परिणाम बौद्ध संघ स्थिविर एवं महासंधिक के मध्य में जो हो विभाजन हुआ। ठीक है, तीसरा है 250 BC पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30, संरक्षक राजा अशोक। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया इसमें। ओके, तो पहला, दूसरा और तीसरा हमने देख लिया। एक और है चौथा जो कि इंपॉर्टेंट है। चौथा 984 AD, याद रखना वो सारे BC में चल रहे थे, ये AD में है। कुंडवन जो कि कश्मीर में है, अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष, संरक्षक राजा कनिष्क। परिणाम बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ। चौथा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहां तक आते आते जो बौद्ध धर्म है ना, वो 2 संप्रदायों में बट जाता है। कौन कौन सा? हीनयान और
महायान। ओके, बौद्ध धर्म के दो प्रमुख जो संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान। हालांकि संप्रदाय कई हैं लेकिन महत्वपूर्ण यही दो हुए क्योंकि इनको मान्यता ज्यादा सॉरी इनको मान्यता ज्यादा मिली आगे चलकर। अन्य कौन है? थेरवाद, वज्रयान और जीन। इनको उतनी मान्यता नहीं मिली जितना कि हीनयान और महायान को मिला। अब बात करते हैं महायान की। संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है महान पहिया। ओके, इसका विश्वास है कि बुद्ध फिर से जन्म लेंगे। उत्तरी भारत एवं कश्मीर से शुरू होकर मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण तक विस्तारित हुआ। यह बुद्ध के मूर्ति का पूजा करते हैं। भाषा इनका संस्कृत है। महायान परंपरा से संबंधित बौद्ध धर्म की शाखाएं चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में फैली। आते हैं अब हीनयान पे। इसे छोटे पहिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह बुद्ध की वास्तविक शिक्षा में विश्वास करते हैं। इनके अनुसार बुद्ध का जन्म नहीं होगा, जबकि महायान में बुद्ध के जन्म को इंगित किया गया है। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। भाषा इनकी पाली है। ओके, बुद्ध एक गुरु थे, न कि भगवान। इनके अनुसार हीनयान दो संप्रदाय में बटा, वैभाषिक और सौतात्रिक। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये बहुत कम ही पूछा गया है लेकिन पूछा गया है तो इसको भी आपको याद रखना है। बुद्ध धर्म का योगदान। इसमें कर्मकांड एवं पशुओं की बलि इत्यादि से दूर रहकर नैतिक जीवन पर जोर दिया गया है। इसमें भगवान एवं आत्मा के विद्यमानता का मान्यता नहीं दिया गया है। निर्माण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग पर जोर दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया गया है। इस धर्म में जाति एवं वर्ण व्यवस्था का निंदा किया गया है, जबकि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था का निंदा नहीं किया गया है, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था में जो ऊंच नीच है, उनकी जो बुराइयां हैं, उनका निंदा किया गया है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। वेदों को सत्ता को चुनौती, तार्किकता अधिक बल दिया गया है। इन पे प्रैक्टिकल व्यू पे बात करते हैं। प्रैक्टिकल व्यू पे, ऐसा नहीं कि जो चीजें नहीं दिख रही उस पर नहीं, प्रैक्टिकल व्यू पे बात करते हैं। तो याद रखना, वेदों की सत्ता को चुनौती दी गई। इस धर्म में तार्किकता पर ज्यादा जोर दिया गया है। ओके, बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म संस्कृत भाषा में अपना शुरुआत किया, जो कि कुछ विशेष वर्गों का ही भाषा था, जिसमें कि व्यापक जन समुदाय इससे दूर हो गए। सबको यह समाहित नहीं कर पाया क्योंकि इनका जो भाषा था वह भारत के कुछ विशेष समुदायों के द्वारा ही पढ़ी लिखी और उसके ज्ञानार्जन किया जा रहा था। 5वीं 6वीं शताब्दी में हुड़ों का आक्रमण हुआ। 12वीं शताब्दी में तुर्की के आक्रमण से बौद्ध मठों को तोड़ा गया। बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्र का धर्म था। ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा से हिंदू की बहुलता वाला ही धर्म को बढ़ाया गया है, विकास किया गया है। ये शहरों तक ही सीमित रह के सिमट गए थे। ब्राह्मणों का उत्थान होना, बौद्ध धर्म के विभाजन का होना, कुछ ऐसे कारण जिससे ब्राह्मणों का उत्थान शुरू हो गया, इसमें विभाजन हो गया। ओके, तो ये सब जो कारण था बौद्ध धर्म के पतन के कारण बने। शाही संरक्षण की कमी आना। एक समय के बाद जो शाही वर्ग थे, राजा थे, वह इस धर्म को संरक्षण देने में कम अपनी इंटरेस्ट लगे दिखाने, जिसको पाकर इसके पतन के कारण बने। बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल। बिहार के नालंदा में नालंदा महावीर का पुरातात्विक स्थल, मध्य प्रदेश के सांची के बौद्ध स्तूप, बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं। एक योजना सरकार ने चलाई हृदय नाम से। इसमें बौद्ध सर्किट को पहचानना, उनको आपस में जोड़ना, वहां पे पर्यटन को बढ़ाना, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, साथ ही साथ बौद्ध धर्म को एक पहचान भी मिलेगी। ओके, तो हर एक एस्पेक्ट से जो हृदय योजना है, याद रखना कि बौद्ध सर्किट को पहचान देना, उनको आपस में जोड़ना, इसके बारे में वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करना, इसको एक
पहचान के लायक बनाना। तो याद रखना कि बौद्ध धर्म से जुड़े सरकार का जो इनोवेटिव योजना है वो हृदय नाम का है, हृदय। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं जैन धर्म पे। ओके, सो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म प्रभाव में आया जब भगवान महावीर ने इस धर्म की शिक्षा दी। जैन शब्द का अर्थ है जीन होता है, जिसका तात्पर्य विजेता से होता है। ओके, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले ऋषभनाथ या ऋषभदेव, इनका ये क्वेश्चंस आ चुका है कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे। जो 23वें तीर्थंकर है उनका नाम पार्श्वनाथ है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ है, यूपी का एक शहर है। ओके, 24वें वर्धमान महावीर हुए। ओके, 24वें जो हैं वो वर्धमान महावीर हुए, ये भी आपको याद रखना है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है। ओके, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वनडे में, तो ये भी आपको याद रखना है। जो वर्धमान महावीर पे आते हैं अब, 540 से 468 बीसी के मध्य का इनका समय रहा है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला है। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ है। कुंडन भी कहते हैं, कुंडग्राम भी कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्री प्रिय दर्शना है। ओके, महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष के आयु में गृह त्याग किया था। याद रखना, बुद्ध 29 के एज में गृह त्याग किया था, इन्होंने 30 वर्ष के एज में गृह त्याग किया था। इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में 42 की एज में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, जबकि बुद्ध जो थे वो बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। बुद्ध को 35 की एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको 42 के एज में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कुछ यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैं इनको साथ साथ लेके चल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, चलिए। प्रथम उपदेश पावापुरी में दिया था। पावापुरी स्थित है कहाँ? राजगृह में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ओके, 72 की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि बुद्ध 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, प्रत्येक तीर्थंकर संबंधित एक प्रतीक होता है। महावीर से संबंधित प्रतीक शेर है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी आपको याद रखना। महावीर की शिक्षाएं वेदों एवं वैदिक कर्मकांड को अस्वीकृत इन्होंने किया, भगवान के अस्तित्व को विश्वास नहीं किया, आत्मा के स्थानांतरण एवं कर्म को इन्होंने मान्यता दिया। इनका मानना था कि व्यक्ति आज जो कर्म कर रहा है, अगला उसका जन्म जो है वो उसके कर्म के हिसाब से अगले समय में, अगले जन्म में उसके कर्म से संबंधित वर्ण में वो जन्म लेगा। अगर अच्छा कर्म करेगा तो उच्च वर्ण में जन्म लेगा, अगर बुरा कर्म करेगा तो निम्न वर्ण में जन्म लेगा। यही कारण था कि जैन धर्म में वर्णों का विरोध नहीं किया गया। हाँ, वर्णों में उपस्थित जो बुराइयां थीं उसका इन्होंने विरोध किया था। ओके, समानता पर जोर दिया गया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का निंदा नहीं किया गया था, अहिंसा पर जोर दिया गया। जैन धर्म में भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें महावीर से निम्न स्थान दिया गया है। वर्ण व्यवस्था में पाई जाने वाली बुराइयां एवं वैदिक धर्म में संबंधित जो कर्मकांड है ये उसका निंदा करते हैं। महावीर के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर अगला जन्म निम्न या उच्च वर्ण में जन्म लेता है। जैन धर्म में आत्मा के स्थानांतरण एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा में जीव जंतुओं
को हानि नहीं पहुंचाना, सत्य झूठ नहीं बोलना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना, ब्रह्मचर्य महिलाओं से दूर रहना, व्यभिचार कर्मों से दूर रहना। जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न: सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में कलिंग एवं दक्षिण भारत शाही वंश एवं गंग, कदम्ब, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट वंश इसका प्रसार हुआ। यहां से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि किस किस शाही वंश के संरक्षण में जैन धर्म का विस्तार हुआ है। जब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु दक्षिण चले गए तब स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ उत्तर भारत में ही रहे। मगध में लगभग 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। उस समय जो भद्रबाहु थे वो दक्षिण की ओर पलायन किए अपने अनुयायियों के साथ। ओके, वही कारण था कि श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म भी विभाजित हो गया। ठीक है, सो जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस लौटे तो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। किसका? जैन धर्म का। दिगंबर पे आते हैं। संपूर्ण रूप से नग्न रहते हैं पुरुष, इसमें महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं। इन्हें सभी 5 सिद्धांत का अनुपालन करना आवश्यक है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो कि हमने बात किया। महिलाएं कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकती हैं, आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकती हैं। प्रमुख उपशाखा मूल संघ, विस्पंथ, तारापंथ और समदाब पंथ। ओके, नोट की बातें करते हैं। जैन धर्म की जो जानकारी है वह आगम साहित्य से मिलता है। महावीर का प्रथम जो शिष्य है वह जमाली थे। जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये वाला जो लाइन है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, श्वेतांबर पे आते हैं। अनुयायियां सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ब्रह्मचर्य को छोड़कर केवल 4 सिद्धांतों का यह पालन करते हैं। महिलाओं के कैवल्य प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पर स्थूलभद्र इसके प्रवर्तक हैं। हमने बात किया, वहां पे 2 अनुयायी थे, एक दक्षिण की ओर पलायन किए, एक उत्तर भारत में ही रह गए। ठीक है, तो जो श्वेतांबर हैं उसके प्रवर्तक स्थूलभद्र हैं। उपशाखा मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और थेरापंथी। जैन समितियों की बात करते हैं। जो पहला है वह 300 से 332 ईसा पूर्व, इसका स्थान पाटलिपुत्र है। अध्यक्ष स्थूलभद्र। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस समय। परिणाम 12 अंगों का संपादन। दूसरा 300 से 322 ईसा पूर्व, स्थान बलभी। अध्यक्ष देवर्धि। क्षमा श्रमण 11 अंग और उपांग का स्थापना हुआ यहाँ पे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी गई है, बौद्ध धर्म में मान्यता नहीं दी गई है। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं किया गया है जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में निंदा किया गया है। आत्मा के स्थानांतरण को मान्यता दिया गया है, बौद्ध धर्म में नहीं दिया गया है। एवरीबॉडी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। ये मेरे अपने शॉर्ट नोट्स थे जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश किया। ओके, छोटी मोटी जो कमियां हैं, फॉल्ट हैं, वह सबसे होती हैं। मे भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं नहीं दे पाया हूँ। ओके, तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। यहाँ से इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ना आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशंस कर रहे हैं उससे संबंधित पेपर को डील कर लो। आप 10 साल 12 साल के जो भी क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, उसको डील करो। उसके बाद इस वीडियो की सार्थकता आपको समझ में आएगी कि वीडियो कितने रिलेवेंट तरीके से, कितने रियलिटी फॉर्म में बनाए गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक थैंक यू सो मच, धन्यवाद।